हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.helloscholar.in पर जाकर आप अपनी टेस्ट सीरीज, बुक्स, पीडीएफ्स, करंट अफेयर पीडीएफ्स, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट अवेल कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 5 अक्टूबर। कोड क्या कहता है बच्चों? इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यानी कि अगर आप 10% मेहनत कर रहे हैं किसी चीज पे तो लोग 20% मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। तो आपको क्या करना है? वेट नहीं करना। जो भी आपका सपना है आपको उसके लिए काम करना शुरू कर देना, तभी आप जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 है अवार्ड पे, प्राइज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन कन्फर्ड विद द फिजिक्स नोबेल फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा देखो, इस बार ना क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज है ना, जो नोबेल प्राइज बोलते हैं फिजिक्स में, तो 3 लोगों को मिला है। एक को नहीं मिला, 3 लोगों को मिला है। ठीक है, आपको ये बताना है इन तीनों में से किसको, इन चारों में से किसको नहीं मिला है। ठीक है, एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटोन जेलिंगर, मरियाना वाइजोस्का, किसको नहीं मिला है? ठीक है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी कि इनको नहीं मिला है। बाकी इन तीनों को मिला है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में मिला है। इन्होंने डिस्कवरी वगैरह करी जो बिल्कुल यूनिक सी डिस्कवरी होती है, यूनिक सी इनोवेशन होती है, उसको मिलता है प्राइज। जो नोबेल प्राइज होता है किसी भी सब्जेक्ट का, उनको मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े ही खुराफात देश के बारे में। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया? नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? योंगयांग है, सियोल है, टोक्यो है, एडिनबर्ग है। टोक्यो तो सबको पता है कि जापान की कैपिटल है। टोक्यो है बच्चों जापान की कैपिटल, तो ये तो नहीं होगा। अब इन तीनों में से कौन सी है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, जो कि है योंगयांग। योंगयांग जो है वो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। इसकी करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सियोल किसकी कैपिटल है। सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की। ठीक है, और एडिनबर्ग कैपिटल है स्कॉटलैंड की। अच्छा, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो अब मैं आपको इसमें लोकेशन बताना चाहूंगी। ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज वाला पार्ट, ये है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, और ग्रीन वाला पार्ट जो है वो जापान है। नॉर्थ कोरिया के नीचे जो है वो है साउथ कोरिया। ठीक है, वो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, और ये है जापान। चलिए अब क्या हुआ कि 4 अक्टूबर को नॉर्थ कोरिया ने जापान के एयर स्पेस से होते हुए एक मिसाइल लॉन्च करी है, जो कि जाके गई है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, अब किसी भी कंट्री के एयर स्पेस को अगर आप यूज कर रहे हो और वहां से मिसाइल लॉन्च कर रहे हो, आपकी एयर स्पेस से ऊपर से होते हुए जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इट मीन्स इनडायरेक्टली इट इज यू आर शोइंग योर पावर। आप अपनी पावर को शो कर रहे हैं, प्लस आप थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाली कंट्री को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ IT ministers of state IT ministers was held in which of the following state or union territory? देखिए जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, हम सबको पता है सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, वैसे ही हर एक स्टेट के अपने स्टेट होम मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही हर एक स्टेट के अपने स्टेट IT मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इनकी कॉन्फ्रेंस हुई है स्टेट IT मिनिस्टर्स की, तो ये कहाँ पे हुई है? गोवा में हुई है, पुडुचेरी में हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है, या फिर बेंगलुरु में हुई है? जल्दी बताइए बच्चों। ये हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब इस कॉन्फ्रेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? ये कॉन्फ्रेंस तो हुई है, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया है कि इंडिया जो है वो 36,000 करोड़ रुपीस लगाएगा, अगले 500 दिन में 25,000 टावर्स को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, 36,000 करोड़ रुपीस, इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट
क्यों लगाया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि 25,000 टावर्स जो हैं वो अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में इंस्टॉल करे जा सके। इट वॉज स्टेटेड बाय आवर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। ठीक है, ये क्यों जरूरी था बच्चों, ये इस वजह से जरूरी था क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जो इंडिया है वो डिजिटल बने, डिजिटल इंडिया के लिए कनेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक टावर्स नहीं होंगे तब तक नेटवर्क नहीं होगा, जब तक नेटवर्क नहीं होगा तब तक कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी, है ना। तो इसलिए बेटर इंटरनेट सर्विसेज के लिए, बेटर कनेक्टिविटी के लिए टावर्स इंस्टॉल करने भी ज़रूरी हैं और इट विल कनेक्ट ऑल ओवर इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे प्यारे से मुस्कुराते हुए ECI के ऊपर। हमारे प्रेजेंट ECI कौन है? ECI कौन होता है बच्चों? देखो दो होते हैं, एक होता है ECI यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। EC भी बोलते हैं और CEC भी बोलते हैं ना, EC एंड CEC। अब ये कौन है? हमारे प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? ये हैं बच्चों हमारे अनूप चंद्र पांडे जी, ठीक है। अनूप चंद्र पांडे जी तो हमारे EC हो गए, और हमारे CEC कौन है? वो है हमारे श्री राजीव कुमार जी, ठीक है। मनोज कुमार जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, कहाँ के? यूपी के, ठीक है, ये है हमारे यूपी के। और डॉक्टर बासव राजू जो हैं वो हैं कर्नाटका के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए EC और CEC दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, उसका नाम है मतदाता जंक्शन। अब मतदाता कौन होते हैं? मतदाता होते हैं वोटर्स, हिंदी में मतदाता बोला जाता है और इंग्लिश में वोटर्स बोला जाता है। इनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया। ये प्रोग्राम जो होगा वो कहाँ से ऑर्गेनाइज किया जाएगा? आकाशवाणी भवन, कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली में पड़ता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास में, ठीक है। अब 52 एपिसोड्स का ये पूरा प्रोग्राम होगा, रेडियो की सीरीज होगी, इसको रेडियो पे ऑन एयर किया जाएगा। अच्छा, रेडियो पे 52 एपिसोड्स की सीरीज होगी मतदाता प्रोग्राम में, तो ये किसके ऊपर है? इलेक्शन के ऊपर और वोटिंग के ऊपर। जितने भी हमारे अवेयरनेस होता है, मतलब जिन भी चीज़ों को एक वोटर को पता होना चाहिए कि भाई इलेक्शंस क्या होते हैं, क्या ज़रूरत होती है उनकी, क्या सिग्निफिकेंस होता है, कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्या एथिकल वोटिंग होती है ना, जैसे वोटिंग के भी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ मोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, IT एप्लीकेशंस क्या होते हैं, EVM मशीन का क्या सिग्निफिकेंस है, वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो इस प्रोग्राम में सिखाई जाएंगी, ठीक है। सबसे पहला जो थीम होगा वो होगा एपिसोड 1 का वोटर रजिस्ट्रेशन, जो कि 7 अक्टूबर 2022 को शाम को 7:25 PM पर ऑन एयर किया जाएगा। बाकी अगर आप इसको और भी कहीं सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं ना ECI के और ऑल इंडिया रेडियो के, यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल पर भी ये सब आपको मिल जाएगा। दोबारा इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो अपलोड हो जाएगा एंड यू कैन लिसन टू इट। अच्छा, अब इससे क्या बेनिफिट होता है? देखिए, डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया जो है इट इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का। अब डेमोक्रेसी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। इट विल मेक इंडिया मोर डेमोक्रेटिक। अगर हम डेमोक्रेसी फॉलो करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेसी है वो हर एक इंसान तक, हर एक एस्पेक्ट में पहुंचनी चाहिए। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का हार्ट एंड सोल की तरीके से होता है कि अगर इलेक्शंस होते हैं, लोग अपने आप जो है अपनी मर्जी से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चूज कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो ये पर्टिकुलर कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो इंडिया भी है। तो इस वजह से जो डेमोक्रेसी है लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि इलेक्शंस कैसे होते, क्या होते, क्या सही तरीका है इलेक्शन कंडक्ट करवाने का, वोटिंग का, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में बताई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस हर स्टार्ट, ठीक है, हर स्टार्ट एक प्रोग्राम है वो उन्होंने लॉन्च किया है। ये स्कीम अब लॉन्च करने, ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। इसके लिए आप जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करें। 4 स्टेटमेंट है, 4 में से 3 करेक्ट है एंड 1 इज इनकरेक्ट, 3 इनकरेक्ट है और 1 इज करेक्ट। तो आप इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करिए। हर स्टार्ट क्या है? इट इज द प्लान टू लॉन्च ई व्हीकल लॉन्च करने का प्लान है।
या फिर एक इनिशिएटिव है जिसमें कि सैनिटरी पैड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे वुमेन्स इन बिटवीन द वुमेन, और उनको टीच किया जाएगा यानी सिखाया जाएगा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। या फिर वो एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इन समय से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, जल्दी बताइए। हर स्टार्ट जो है वो एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी का है, जिसको कि लॉन्च किया हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। आपको पता होना चाहिए हमारे प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, क्वेश्चन में आ जाता है। वाइस प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं बहुत बार, क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो लोगों को ऑलमोस्ट याद ही हो जाते थे, बट वाइस प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं। चलिए, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम सपोर्ट कर सकें। अब सपोर्ट कैसा हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है। सपोर्ट हो सकता है कि उनको कुछ स्कीम्स उनको स्कीम्स प्रोवाइड करी जाएं, टैक्स स्लैब में कुछ रेमिशन मिले, तो इस तरीके के उनको एड्स जो हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि जो औरतें हैं वो भी इंडिया में बढ़ चढ़कर एंटरप्रेन्योरशिप एंजॉय कर सकें। उनको एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, यानी आपका खुद का बिजनेस है ना, खुद का बिजनेस आप सस्टेन करें, आप उसे बहुत अच्छे से चला सके, आप प्रोग्रेस कर सकें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। कौन सा साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनेगा, 2022, 23, 25 या 21 था या है, बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट विच सेज 2023। 2023 जो है वो ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे इंटरनेशनल, नॉट नेशनल, इंटरनेशनल ऑल्सो, ठीक है, यानी पूरे विश्व भर में मिलेट का साल जो है वो है 2023। अच्छा, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। दूसरा ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नफीड के साथ, ताकि जो हमारे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है उसको बूस्ट मिले और भी अच्छे से सेलिब्रेट हो। अब और अच्छे से सेलिब्रेट होने का क्या मतलब है कि ये एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे किसको, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं जो कि मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उनको मार्केट प्रोवाइड करे, जो स्टार्टअप्स हैं उनको एनकरेज करे इस फील्ड में, प्लस जो बाजार्स हैं, जो नफीर बाजार्स हैं, उनका एक नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा डेवलप हो सके, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके। और क्या करा जाएगा इसमें, जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है वहां पर मिलेट बेस्ड वेंडिंग मशीन जो है वो इंस्टॉल करी जाएंगी। अच्छा, आपने जो ड्रिंक्स होती है उनकी वेंडिंग मशीन देखी है ना, यू पुट द कॉइन एंड यू गेट द कोक, वैसे ही मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे वो मशीन में रखे जाएंगे। यू विल पुट द कॉइन, यू विल इंसर्ट द मनी, फिर आपको जो सामान जो भी आपको खरीदता है वो आपको मिल जाएगा। तो इट इज़ लाइक वेंडिंग मशीन जो होती है प्रोडक्ट्स के लिए होती है, वैसी होती है। तो वो है वो दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में इंस्टॉल करी जाएगी और असिस्ट किया जाएगा अलग अलग लोगों को, कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, कि आप कैसे उसको एनकरेज कर सकते हैं, कैसे बेटर तरीका है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, मार्केट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बाकी सारी चीज़ें एड्स जो है वो प्रोवाइड करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस असला बारूद, हमारा टैंक्स, ये सारी चीज़ें जो हम वॉर में यूज़ करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, डिफेंस में यूज़ करते हैं, वो आर्म्स एंड आर्मामेंट, ठीक है। अब न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने, आदित्य नेगी, आदित्य कुमार आनंद, अद्वैत कुमार सिंह, संजीव किशोर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट विच सेज संजीव किशोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच विलेज हैज बिकम फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत। कौन सा विलेज जो है वो इंडिया का सबसे पहला पूरी तरीके से डिजिटली लिटरेट पंचायत जो है वो बना है, जल्दी बताओ बच्चों। कवलम, निदुमुदी, पुलुमपरा, रमन कैरी, इन चारों में से कौन सा विलेज जो है वो बना है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, पुलुमपुरा, ये बना है। अब फुली डिजिटल लिटरेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने, एनसीसी कैडेट्स ने, एनएसएस कैडेट्स ने, इन्होंने सबने मिलकर जो लोग हैं वहाँ के उनको लिटरेट किया है, अपने आप नहीं बने, उनको करा गया है। और कैसे किया है, जैसे कि उनको सिखाया है कि आप नेट बैंकिंग कैसे यूज़ कर सकते हो,
फ़ोन पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आज के टाइम पे दिल्ली जैसे शहर में भी, बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी, जो अनएजुकेटेड हमारी पॉपुलेशन है, जो कि बहुत वैसे जैसे कि लेबर सर्विस में इंडल्ज्ड है, या फिर बहुत ही वैसे काम में इंडल्ज है जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है, तो उनको पता ही नहीं है कि आप फ़ोन पे भी कैसे यूज़ कर सकते हो, आप डिजिटल पेमेंट कैसे यूज़ कर सकते हो, बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये तो बहुत दूर की बात हो गई, बट उन्हें वो ही नहीं पता होता है। तो इतनी बेसिक सर्विसेज जो हैं वो लोगों को सिखाई गई हैं कि ताकि उनको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, कोई फ्रॉड ना हो जाए उनके साथ। प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करना है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ चैटिंग और इन सब चीज़ों के लिए नहीं यूज़ होता है, उन सब के लिए भी होता है, वो भी अच्छी बात है, ज़रूरी है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप जाएंगे, जैसे इंपॉर्टेंट पेजेस को, गवर्नमेंट के पेजेस को अगर आप फॉलो करते हैं, आपको स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत प्रिसाइजली पता चल जाता है। आप कैसे किसी भी वेबसाइट पर जाकर पता करेंगे कि हाँ, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सरकार में क्या हो रहा है, सरकार कौन कौन से नए प्रोग्राम्स लॉन्च करी हैं। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये तो है, ठीक है, कि जो हमारा जो भी स्कीम या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है फिर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि सरकार ने ऐसे ऐसे सर्विसेज, ऐसे ऐसे स्कीम्स, ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रखे हैं और वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने करी हैं। प्लस 800 गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन मोड के थ्रू लोगों तक पहुंचाएगी। इसका मतलब है फुल्ली डिजिटल लिटरेट विलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड आसरा पेंशन फॉर पुअर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आसरा पेंशन प्लान है वो किसने लॉन्च किया है ये स्कीम। उत्तर प्रदेश ने करी, तेलंगाना ने करी, मध्य प्रदेश ने करी, या फिर केरला ने करी है बच्चों, जल्दी बताइए। ये करी है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने किसके लिए करी, जो ओल्डरली सेक्शन है हमारा, विडोज, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, बेदी वर्कर्स, ये सब क्या कर सकते हैं, जो पेंशन है उसको अवेल कर सकते हैं। सरकार ने इनके लिए पेंशन स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been conferred with the Lifetime Achievement Award in US? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओरिजिन के पर्सन है ये, इंडियन ओरिजिन है इनका। अमात्य सेन, विवेक लाल, अभिजीत बैनर्जी, राज शेट्टी। जल्दी बताइए बच्चों। ये है ऑप्शन नंबर 2 विवेक लाल। ठीक है, ये इनकी फोटो जोई बिडेन जी के साथ। चलिए, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन यूएस। ये हैं डायरेक्टर, सीईओ हैं ये जनरल एटॉमिक्स के। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स में, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल अवार्ड है और इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, उनको मिला है। चलिए, thank you for watching. That's all for this video. I hope you liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone. Have a nice day.